भारत खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 52वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से खिताब। कहा, मार्काए हक में रियासत की तमाम इकाइयों ने मिसाली हम आहंगी का मुजाहरा किया। हम हिंदुस्तान को वाज़ेह पैगाम देते हैं, पाकिस्तान न पहले हिंदुस्तान की इजारादारी कबूल की और न कभी करेगा। अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात का मतलब ये नहीं कि गलत चीज़ में भी साथ दिया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान पर अमेरिकी हमले पर पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ दिया। हम नहीं चाहते थे कोई ईरान को नीचा दिखाए। हमें पता था ईरान बदला लिए बगैर पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान की कोशिशों से OIC में ईरान पर बात हुई। दरियाए सवात में तूग़यानी सैलाबी रेल ने तबाही मचा दी। 18 सयाह डूब गए। 7 अफराद की लाशें निकाल ली गईं, 3 को बचा लिया गया। बाकी लापता अफराद की तलाश जारी। सैलाबी सूरत हाल के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। पाक फौज के दस्तों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। दरियाए सवात में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और दीगर का वाक़े पर इजहार अफसोस। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। मुतल्लिका हलकों के अमूर पर गुफ्तगू। अरकान कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म को आइंदा माली साल के बजट की कौमी असम्बली से मंजूरी पर मुबारकबाद पेश की। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस सुप्रीम कोर्ट का दलाइल मुकम्मल होने पर आज ही फैसला सुनाने का इंदिया। समाअत शुरू होने पर जस्टिस सलाहुद्दीन पन्होर ने माजरत करते हुए खुद को केस से अलग कर दिया। बेंच टूटने पर 10 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस सलाहुद्दीन की बेंच से अलहदगी पर जस्टिस जमाल मंदुखेल और वकील हामिद खान के दरमियान तलख जुमलों का तबादला। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने हामिद खान की सरजनिश करती। कहा, आपको ये सब मजाक लग रहा है। आप 26वीं आईनी तरमीम की बात करते हैं। 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने की है, हमने नहीं। सुप्रीम कोर्ट आईनी तरमीम की पाबंद है। या तो आप दलाइल दें या वकालत छोड़ दें। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि बेंच पर एतराज़ात मुकदमे की समाअत के शुरू में होता है। जस्टिस हाशिम काकड़ भी हामिद खान पर बरहम। कहा, कल आपने इस अदालत को डी चौक बना दिया। अगर इस इदारे में बैठने में इज्जत न हो तो मैं लानत भेजता हूँ। मैं किसी को अपने मेंटोर और अपना गिरेबान पकड़ने की इजाज़त नहीं दे सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कायम मकाम सफ़ीर नेटली बैकर की यहाँ मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इलाकाई सूरत हाल और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर से मुलाकात के हवाले से तफसीली बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक भारत के बाद ईरान इसराइल सीज़ फायर पर अमरीकी सदर के किरदार को हमेशा याद रखा जाएगा। उम्मीद है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा में भी जंग बंदी कराएंगे। पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात मुज़ाकरात के जरिए हल करने का ख्वाह है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में ईरान को इक़्तिसादी पाबंदियाँ ख़त्म करने की पेशकश का इम्कान। अमरीकी मीडिया ने दावा करते हुए कहा, ईरान को बैरूनी बैंकों से उसके 6 अरब डॉलर इस्तेमाल की इजाज़त दी जा सकती है। मुज़ाकरात में अहम तरीन शर्त ईरान को यूरेनियम अफजोदगी की इजाज़त ना देना है। ईरानी सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट के लिए अरबों के जरिए सरमायाकारी की पेशकश का फैसला किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा था कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात अगले हफ्ते होंगे। ईरान से जौहरी मुआहिदा हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप के साथ मुलाकात का फिलहाल कोई मंसूबा नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की ट्रंप के ईरानियों से अगले हफ्ते मुलाकात करने वाले बयान की तरदीद। कहा, अगले हफ्ते कोई ईरानी वफ़द ट्रंप से मुलाकात के लिए वाशिंगटन नहीं जा रहा। जायज़ा ले रहे हैं कि अमरीका के साथ बातचीत का कोई फ़ायदा होगा या नहीं। मुज़ाकरात के 5 राउंड्स के बावजूद इसराइल और अमरीका ने ईरान पर हमला कर दिया। इसराइली और अमरीकी हमलों से ईरान की जौहरी तनसीबात को नुकसान पहुँचा।
ईरान में जौहरी तनसीबात की तबाही को ना मानने वाला मीडिया फेक न्यूज़ है। अमरीकी सदर ट्रंप ने CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स को फेक न्यूज़ मीडिया करार दिया। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सहाफ़त के नाम पर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा नाकाबिले कबूल है। CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स के जाली रिपोर्टर्स को बरतरफ किए जाना चाहिए। ट्रंप की शरह सूद में कमी न करने पर चेयरमैन फेडरल रिजर्व पर तनकीद। कहते हैं टैरिफ लगाने से अमरीका को मुआशी तौर पर फ़ायदा पहुँच रहा है। चीन और यूरोपीय यूनियन से टैरिफ और तजारती मुआहदे पर बातचीत जारी है। अमरीका से तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन को निकाल देंगे। तारकीन वतन की अक्सरियत जुराइम में मुलव्विस है। गजा जंग 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी, इजरायली मीडिया का दावा। टाइम्स ऑफ इसराइल का कहना है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा जंग ख़त्म करने पर अज़ामत हो गए। ट्रंप और नेतन्याहू ने फ़ोन कॉल में गजा जंग बंदी पर इत्तेफाक किया। मुत्तहिदा अरब इमारात और मिस्र समेत 4 अरब रियासतें हमास की जगह गजा पर मुश्तरका तौर पर हुकूमत करेंगी। हमास की क़यादत को जिला वतन कर दिया जाएगा। तमाम कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। गजा के जो रिहायशी हिजरत करना चाहते हैं उन्हें दूसरे ममालिक भेजा जाएगा। वाशिंगटन मगरबी किनारे के कुछ हिस्सों में इसराइली खुद मुख्तारी को तस्लीम करेगा। इसराइल की जानिब से इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। यूरोपीय यूनियन का इसराइल के साथ ताल्लुकात का सर-नौ जायज़ा लेने का फैसला। साथ ही गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। यूरोपीय यूनियन के 27 रुकनी ममालिक के इजलास के जारी एलामिये के मुताबिक यूरोपीय कौंसिल खित्ते में जंग के मुस्तकिल खात्मे की ख्वाह है। गजा में इसराइली हमले जारी, 24 घंटे में 72 फ़लस्तीनी शहीद। न्यूयॉर्क में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहिरा। मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी और बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर के दरमियान फोन पर राब्ता। ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी पर तबादला ख्याल। मिस्री सदर ने गजा में फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर दिया। मुहर्रम हराम के पेश नज़र पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज। सूबे भर में दफ़ा 144 यकम से 10 मुहर्रम तक नाफिज रहेगी। मंजूर शुदा जुलूसों और मजालिस के अलावा कोई नई इख्तिरा नहीं होगी। अवामी मकामात पर हर किस्म के हथियार और आतिशगीर मवाद की नुमाइश पर पाबंदी आयद। इश्तियाल अंगेज़ नारों पर मुकम्मल पाबंदी। 9 और 10 मुहर्रम हराम को डबल सवारी पर पाबंदी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि मुहर्रम हराम में इख्तिलाफ और तफरका नहीं फैलाएं, तहम्मुल को अपनाएं। पंजाब हुकूमत ने मुहर्रम हराम में अमन व अमान की फ़ज़ा को यकीनी बनाने के लिए गैर मामूली इंतज़ामात किए हैं। हुकूमत सिंध का हालिया माली साल में बड़ी तादाद में EV और हाइब्रिड बसेस लाने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं आइंदा चंद माह में डबल डेकर बसेस के साथ मजीद बसें कराची के सड़कों पर होंगी। सूबाई दारुल हुकूमत में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर EV बसेस पर मुंतकिल करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में पहली बार EV बसेस के बाद पहली बार डबल डेकर बसेस भी हुकूमत सिंध मुतारिफ करवाने जा रही है। तामीरी काम में मयार पर कोई समझौता न किया जाए। तमाम मनसूबे मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल किए जाएं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की हिदायत। हज 2026 के लिए आज़मीन की लाजमी रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई। आज़मीन हज की रजिस्ट्रेशन 9 जुलाई तक जारी रहेगी। वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक हज रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फ़ीस अदा नहीं करनी होगी। हज 2026 के लिए कबल अज़ वक्त रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना भी लाजमी होगा।